मैंने जो डेटा भेजा वो क्या है, इलेक्ट्रिक कार सेल्स का। क्या? टैबलू का है। आपके पास क्या है? पीपीटी मतलब क्वेश्चंस होंगे। तीन चार डेटा है ना आपके पास, वो है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पॉपुलेशन डेटा है। मेन सॉर्ट होगा कि आपको फाइनल किस तरीके से क्रिएट करना है। देन क्या क्या चीजें इंक्लूड करेंगे वो आपके पीपीटी में। ठीक है। पहले हम लोग फाइनल क्या बनेगा, जो हमारा डैशबोर्ड रहेगा ना कुछ इस तरीके से बनेगा। कि आपके पास यहाँ पे टाइटल होगा। टाइटल के साथ अगर अपना लोगो लगाना चाहो तो लगा सकते हो, या तो फिर ऑप्शनल है। देन यहाँ पे क्या है, इमेज है। यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स है जो फिल्टर नेम से, एंड देन ये सारी चीजें क्या है, लाइसर्स है। इसके अलावा ये हमारे पास क्या है, केपीआई। आपने क्या किया, अलग अलग केपीआई किया जो भी हम क्रिएट करेंगे। देन हमारे पास क्या है, पांच ग्राफ्स है जो आपके इस डैशबोर्ड पे ये बनाने के ये क्रिएट करने के बाद है ना, उसी क्लास में क्रिएट किया था वो डेटा। वो उसमें क्या था, सिर्फ डेटा फाइल था। डेटा यही रहेगा जो मैंने शेयर किया। तो यहाँ पे क्या क्या चीजें वो समझ में आ रहा है, किस तरीके से डेटा आपका दिखेगा। देन एक्चुअल डेटा किस टाइप किस तरीके से है, वो किसमें दिखेगा आपको, सब सीट पे देख सकते हो। इसमें हमारे पास क्या है, कुछ कॉलम्स है। कि पहला हमारे पास कॉलम जो है वो कौन सा है, विन 1 to 10 करके है, तो ये हमारे ख्याल से कोई आईडी हो सकता है। दूसरा हमारे पास क्या है, कंट्री है। दिख रहा है। दूसरा जो कॉलम है वो कौन सा है, कंट्री है। क्या होगा तो। देन तीसरा हमारे पास क्या है, सिटी है। चौथा हमारे पास स्टेट है। इन सबका मीनिंग पता है, पोस्टल कोड ये भी पता है क्या होता है, इनका क्या यूज कर सकते हो। देन हमारे पास मॉडल ईयर, कि ये कार का डेटा है तो क्या होता है कि हर एक कार का किस ईयर में मैन्युफैक्चरिंग हुई है वो होता है, उसका मॉडल ईयर्स होते हैं। देन हमारे पास मेक है। मेक बेसिकली क्या है, कंपनी का नेम, तो बेसिकली किस कंपनी का कार है। देन मॉडल, कि उस कंपनी में कौन से मॉडल का वो कार है, वो आपको इस कॉलम पे दिखेगा। देन हमारे पास नेक्स्ट कॉलम है, उसका क्या है, इलेक्ट्रिक व्हीकल टाइप्स। तो दो टाइप्स के आपको यहाँ पे दिखेगा। पहला क्या है, बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। देन सेकंड वन इज प्लग इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक। दोनों में डिफरेंस क्या होगा, हाइब्रिड में क्या होता है, पेट्रोल से भी चलेगा और इलेक्ट्रिक कार भी है। और जो हमारे पास क्या होता है, प्योर बैटरी का होता है, वो क्या होता है, बैटरी से ही चलेगा। तो ये हमारे क्या दो टाइप्स के कार हैं। तो हम लोग कौन से कॉलम में रखें, इलेक्ट्रिक व्हीकल टाइप्स। देन क्लीन अल्टरनेटिव फ्यूल व्हीकल है। इसका मीनिंग क्या हो गया, कि इसमें हम हमें क्या होता है ना कि जो भी इलेक्ट्रिक कार खरीदते हो उसमें आपको कुछ ना कुछ क्या मिलता है, डिस्काउंट मिलता है, या फिर बोल सकते हो सब्सिडी मिलती है गवर्नमेंट के थ्रू, है ना। तो यहाँ पे भी क्या है कि कौन सा कार हमारा अप्रूव है, इलिजिबल है सब्सिडी के लिए, कौन सा नहीं है, और किस में अभी क्या है काम चल रहा है, मतलब उसका अभी सबमिट हुआ रिपोर्ट, बट अभी उसमें से क्या है कि उनका भी अननोन है। अननोन का मीनिंग कि अभी उसका रिजल्ट नहीं आया है। तो ये तीन इसमें होंगे। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लीन अल्टरनेटिव फ्यूल व्हीकल एलिजिबिलिटी। दिख रहा है, तो इसमें दिख रहा होगा क्लीन अल्टरनेटिव फ्यूल व्हीकल इलिजिबल। अगर इलिजिबल है तो वो इलिजिबल लिखेगा, नॉट एलिजिबल है तो नॉट एलिजिबल, और अगर अननोन है तो क्या लिखेगा, एलिजिबिलिटी अननोन। अननोन का मतलब क्या है कि अभी रिपोर्ट सबमिट हुआ है बट गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूवल नहीं आया है, ये बोल सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, थ्री टाइप्स के एलिजिबिलिटी है। एंड देन हमारे पास क्या, रेंज। रेंज में क्या होगा, कि वो बैटरी कितने किलोमीटर का रेंज देगा, या माइलेज क्या है उसका वो देख सकते हो, रेंज देख सकते हो। देन बेस एमएसआरपी क्या होता है,
कार में क्या होता है, एमबीएस एमएसआरपी सारे जीरो है। कोई नहीं, तो इसको हम लोग हटा देंगे। ऐसे हमारा ये किसी काम का भी नहीं होगा, क्योंकि क्या है, बाय डिफॉल्ट मोस्ट ऑफ डेटा जीरो है। कार लेने जाते थे, ऐसा कुछ मेंशन रहता है। कि कार डेटा है, तो हमें थोड़ा सा क्या करना होगा, उसके डोमेन को क्या करना होगा, सर्च करना। बेसिकली कौन सी चीजों का क्या मीनिंग होता है। जैसे मैन्युफैक्चरिंग सजेस्टेड रिटेल प्राइस, कि जो मैन्युफैक्चरर है ना, वो क्या करता है कंपनी को या फिर जो भी आपका शोरूम है उसको क्या करता है, सजेस्ट करता है कि कितना प्राइस होना चाहिए, रिटेल प्राइस होना चाहिए। वो क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो जिनका जीरो है बाय डिफॉल्ट, वो क्या है कि उन्होंने सजेशन नहीं लिया है। और जिसका क्या है कुछ वैल्यूज है उसमें क्या है, तो उनका बेस प्राइस ये है जो मैन्युफैक्चरर के थ्रू क्या गया दिया गया। ये बोल सकते। नेक्स्ट कॉलम क्या है, लेजिस्लेटिव डिस्ट्रिक्ट। ये क्या है, डिस्ट्रिक्ट नंबर हो सकते हैं मे भी, इसमें लिखा है ना लेजिस्लेटिव डिस्ट्रिक्ट। ये क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट नंबर होते हैं, क्योंकि ये हमारा यूएस का डेटा है ना। तो यूएस में क्या होता है कि सारे डिस्ट्रिक्ट होते हैं। अगर आप देखोगे डिस्ट्रिक्ट और उसमें क्या रहता है, जिस तरीके से हमारा वार्ड नंबर होता है उस तरीके से इनका क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट नंबर होते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे then इसके बाद क्या है, DOL। ये बेसिकली क्या है, हर एक व्हीकल का कुछ ना कुछ यूनिक आईडी रहता है ना। इंडिया में क्या रहता है, ड्राइविंग लाइसेंस यूनिक नंबर रहता है हर एक कार का। चेसी नंबर बोलते हैं उसको। वही आप बोल सकते हो इनका भी, कि व्हीकल आईडी का क्या है, कुछ यूनिक नंबर है। देन इसमें क्या है, व्हीकल का लोकेशन है कि अभी व्हीकल कहाँ हो सकता है, ये सारी चीजें पॉइंट के बेस पे। तो इसमें क्या डेटा होगा बता सकते हो। इसमें ये नंबर दिया है, ये नंबर का क्या मीनिंग होगा। हाँ, तो बेसिकली आपका क्या है, लेटीट्यूड है। और ये हमारा क्या है, लॉन्गिट्यूड। इसके बेस पे भी क्या मिलता है, लोकेशन मिलता है। भूल गए, मैप में जो भी चीजें होती है ना इसी के बेस पे होता है। इमेज दिख रहा है ना? ये दिख रहा है, इस तरीके का मैप आपने देखा होगा। तो ये जो लाइन्स है ना, ये दिख रहा है, इसी लाइन के बेस पे कोई भी गूगल मैप हो या फिर आपका अपना मैप हो, वो इसी के बेस पे काम करता है कि आप कहाँ पे खड़ा हो। तो ये क्या करता है, दो नंबर देता है, एक लेटीट्यूड का देता है, और ये हमारा क्या होता है, ये लेटीट्यूड मान लो और ये हमारा लॉन्गिट्यूड। अब जहाँ पे ये दोनों क्रॉस करेगा वही बेसिकली क्या है, उसका ओरिजिन है। तो इस तरीके से बहुत सारे नंबर होते हैं। मान लो आप यहाँ पे हो, तो इनको कैसे पता चलेगा कि आप कहाँ पे हो, तो एक लेटीट्यूड लेगा और एक लॉन्गिट्यूड लेगा। तो जहाँ पे क्रॉस कर रहा है उसका जो कोऑर्डिनेट होगा वही आपका एक्चुअल क्या होगा, प्लेस होगा, डेस्टिनेशन से बोल सकते हैं, या फिर आपका वैल्यू होगा कि आप वहाँ पे खड़े हो। क्योंकि हम लोग एक प्लेस क्या करते हैं, अर्थ को हर एक जगह पे कुछ ना कुछ नंबर दे के रखे, और उसी के बेस पे क्या करते हैं हम लोग पहचानते हैं कि हाँ, वो हमारा कौन सा लोकेशन। इंडिया का क्या है बता सकते हो, दिल्ली का। बेसिकली हर एक लोकेशन का रहता है अलग अलग। 28 नॉर्थ और 77 ईस्ट, इसका दिल्ली का। अब इसके अंदर भी क्या रहेंगे, आप देखोगे डेसिमल में है। तो हर एक रीजन का डेसिमल के बेस पे चेंज होगा। तो ये आप क्या करते हो, इसी के बेस पे फाइंड करते हो। ये लोकेशन जैसे गूगल मैप पे डालोगे ना, तो वो बता देगा कहाँ पे हो। तो ये चीज क्या है, यहाँ पे दिया हुआ है आपको। फिर इसके बाद क्या है हमारे पास, इलेक्ट्रिक यूटिलिटी। मेरे ख्याल से ये कोई ना चार्जिंग स्टेशन हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, एनर्जी मेंशन है।
इलेक्ट्रिक, ये क्या होता है इलेक्ट्रिक यूटिलिटी। और उस कॉलम में क्या है, उस कंपनी का नेम है जो क्या करती है, पावर प्रोवाइड करती है अलग अलग चार्जिंग स्टेशन। तो कौन से स्टेशन में कौन से चार्जिंग पे ये क्या कर रहा है, चीजें यूज कर रहा है, वो दिया हुआ उनका name। तो बाय डिफॉल्ट तीन या चार ही है, correct? एक पीयू गेट साउंड है, और एक हमारे पास क्या है, स्पेसिफिक प्रॉप है, और एक सिटी ऑफ सेटल, सियाटल। यही चीज आपको यहाँ पे दिखी। क्या चीज, एक और कॉलम है, अच्छा कोई नहीं, यूनिक देख लेंगे ना। 2020 सेंसस ट्रैक, ये क्या होता है, डेटा। ये ना सेंसस ट्रैक, ये यूएस से रिलेटेड है, तो पूरा डेटा वहीं का है ना, इसलिए गवर्नमेंट क्या करती है वहाँ का लोगों का ना जैसे हम लोग क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट होता है, ब्लॉक होता है, जिला होता है, इसी तरीके से इनका भी होता है। तो उसी में है ना हमारे पास ये स्मॉल रिलेटिवली परमानेंट ज्योग्राफिक एंटिटीज, और उसमें कहते हैं स्मॉल कितने से कितने के बीच में ये, और उसमें कितने रेजिडेंशियल लोग रह रहे हैं, उसका में भी पॉपुलेशन हो सकता है। एक नंबर दे रहा है, सबके क्या अलग अलग नंबर है, तो मे भी ये पॉपुलेशन बेस होता है। सेंसर ट्रैक है बिटवीन 25 के टू 8 के रेसिडेंट्स, कितने रेसिडेंट्स रहते हैं और उसकी बाउंड्रीज के विजिबल। सेंसस डिस्ट्रिक्ट, एक डिस्ट्रिक्ट में कितने लोग हैं वो हो सकता है। वही है कि वो एरिया जहाँ पे क्या करें हम लोग, पॉपुलेशन को कैलकुलेट कर रहे हैं, सेंसस। सेंसस का मतलब ही क्या होता है, पॉपुलेशन। तो वहाँ पे हो सकता है पॉपुलेशन के क्या हो, नंबर्स। बाकी हमारे क्वेश्चन के हिसाब से जो चीजें यूज होंगी उसको यूज करेंगे, बाकी से क्या करेंगे, बाय डिफॉल्ट रहने देंगे। तो सारे कॉलम्स का हमें बेसिक मीनिंग पता चल गया, इनका क्या यूज केस कर सकते, जैसे हमारे पास ये इलेक्ट्रिक रेंज है, इसका यूज केस क्या हो सकता है। हाँ, कौन सी कंपनी का कार का क्या एवरेज है वो देख सकते हैं, वो सारा चीज हम लोग यूज कर सकते हैं। दूसरा हमारे पास क्या है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल टाइप्स है, तो कौन से टाइप में कितना हमारे पास कार है वो देख सकते हो। तो ये सारी चीज हम लोग क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उसी के बेस पे क्या है, कुछ क्वेश्चन है, ठीक है, कि आपको कुछ केपीआईज बनाने होंगे और कुछ चार्ट्स बनाने होंगे, ठीक है। तो केपीआईज में आप क्या क्या क्रिएट करोगे वो दिया हुआ है। पहला क्या दिया हुआ है क्वेश्चन पे, कि आपको टोटल व्हीकल्स बताने हैं, तो क्या लगेगा, काउंट लगा दोगे। दूसरा हमारे पास क्या है, एवरेज इलेक्ट्रिक रेंज, कि हमारा एवरेज रेंज क्या जा रहा है हर एक इलेक्ट्रिक कार का, तो एवरेज निकाल लोगे। थर्ड वन हमारे पास क्या है, कि टोटल बीईवी व्हीकल्स एंड देयर परसेंटेज। तो बीईवी व्हीकल्स कैसे निकलेगा, काउंट निकालेंगे ना, टोटल ही पूछा व्हीकल्स, काउंट, काउंट लगाएंगे कंडीशन के बेस पे। तो इसमें हम क्या करेंगे, कंडीशन इफ का लगा सकते हैं। इसमें काउंट क्या होता है, काउंट इफ नहीं होता, ना ही काउंट एक्स होता है। इसमें क्या होगा कि नॉर्मल इफ के अंदर काउंट करेंगे। देन हमारे पास क्या होगा, सेम कंडीशंस में क्या पास होगा, इसमें कंडीशंस में क्या पास होगा, अगर लिख दिया तो ये हमारे पास था बीईवी का, है ना, पीएचईवी और बीईवी। तो जहाँ पे बीईवी होगा उसको क्या करेंगे, काउंट प्लस वन करते जाएंगे, और जहाँ पे पीएचईवी होगा वहाँ पे पीएचईवी के लिए काउंट वन करते जाएंगे। बस इतना ही करेंगे इसके। देन हमारे पास नेक्स्ट क्या था, ये था ना, ये पीएचईवी के लिए, बीईवी के लिए था, और ये पीएचईवी के लिए था। दोनों में क्या करना है, परसेंटेज भी लिखना है। परसेंटेज कैसे क्रिएट करते हैं, परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है।
और चंचल। ट्वेल्थ में कितने परसेंटेज आए थे, कैसे कैलकुलेट करते थे? टोटल तो गिवन होता है हमेशा। नंबर ऑफ डिवाइडेड बाय टू मल्टीप्लाई करके बेसिकली बोल सकते हैं जो आउटकम है, जो आपने नंबर लाया था वो डिवाइडेड बाय जो टोटल मार्क्स थे और इनटू 100, यही कर देते तो कुछ मिलेगा। अच्छा, टैबलू के अकॉर्डिंग क्या था हमारे पास? राइट क्लिक करके टोटल एज ए परसेंटेज करते थे, और वो कर सकते हो। तो इसमें क्या है कि आपके पास पहले से है, लेकिन फॉर्मूला मैंने पूछा तो क्या होता है फॉर्मूला? याद रखना है, इतना मत भूल जाना। तो तुमसे पूछ लेंगे ट्वेल्थ में कितना परसेंट आया, परसेंटेज कैसे निकालते पता चल गया ना। वो तो पता होता है, सिंपल सी बात है। आप शुरू से पढ़ते आ रहे हो, सब परसेंटेज निकाल लेते हैं। कोई भी ऐसा बंदा है जो परसेंटेज नहीं निकाला होगा अपना मार्क्स का? तो वही तो है फॉर्मूला। 10th में कितने परसेंटेज आए हैं? हाँ, तो कैसे कैलकुलेट किया था? फिर कुछ नहीं कर सकते नहीं, माइनस पे था। और मास में प्लस पहले आता है, प्लस आता है दिन माइनस। ए ऐसा आता है ना लास्ट में, तो पहले ए आ गया तो हमारा क्या हो गया, ये पहले आ गया। हाँ, ये है ना। तो ऐड हमारा पहले आ गया, सेपरेट लास्ट में। तो इस तरीके से डिफाइन कर रहे हैं। ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लाई, एडिशन एंड सब। ब्रैकेट क्यों रखते हैं? मानो मुझे क्या करना, मल्टीप्लीकेशन पहले करना है या फिर क्या करना है कि प्लस पहले करना है, उसको ब्रैकेट के अंदर रख दो। तो जो चीज ब्रैकेट के अंदर रखो वो पहले क्या आता है कैलकुलेट। नहीं, जैसे मान लो 3 + 4 किया है और इंटू 5 किया है, पहले कौन सा कैलकुलेशन क्यों होगा? बोर्ड मास के हिसाब से तो ए तो लास्ट में है। ये आप, हाँ? तो ब्रैकेट का पहले काम होगा ना, तो ब्रैकेट के अंदर कुछ भी रहे वो आपका डिपेंड नहीं करता। तो चूंकि हमारा क्या बी पहले है, तो ब्रैकेट का पहले सॉल्व करो। नहीं, भूल मत जाना ये, अभी चार्ट्स क्रिएट करने हैं। परसेंटेज बार बार दीदी से मत कैलकुलेट करवाना। यहाँ पे भी है, देख रहे हो। नेक्स्ट क्लास से आप आगे बैठोगे, ठीक है? आज नहीं, छोड़ दो आज। देन हमें अलग अलग चार्ट्स भी क्रिएट करने हैं, तो इसमें कितने 5 चार्ट्स आपको क्रिएट करना था। पहला हमारा क्या है, टोटल व्हीकल मॉडल ईयर के बेस पे, तो ईयर के बेस पे आपको दिखाना लाइन चार्ट। दूसरा हमारा क्या बनेगा, मैप का बनेगा। तीसरा हमारे पास क्या बनेगा, बार चार्ट्स बनेंगे टॉप 10 का। देन ये हमारा क्या बनेगा, पाई चार्ट्स बनेगा। और लास्ट का हमारा क्या बनेगा, ट्री मैप। ट्री मैप बोल दो या फिर टेबल्स। ये कुछ इस तरीके से फिर फाइनल दिखेगा। ये भी साथ में बनाएंगे। देन आप एक खुद से क्या करोगे, अपना फाइनल प्रोजेक्ट बनाओगे अपना डेटा। तो स्टार्ट करते हैं, डेटा सबसे पहले क्या करोगे, नोट कर लो कि हम लोग क्या करने वाले हैं, पहले से आपको पता
CSV फाइल है। टेक्स्ट फाइल को ही CSV बोलते हैं। जब आप इसमें राइट क्लिक करके ओपन करोगे ना, अगर हो जाए, क्या पता क्या एरर दे रहा है बार बार। पता नहीं मेरे लैपटॉप को कुछ फाइल इसके बार बार एरर दे रहा है। क्या एरर आ रहा है? न्यू फाइल पे कर रहे थे ना, इसलिए वो नहीं, मेरा ये एरर आ रहा है बार बार PDF से रिलेटेड। तो ये कोई फाइल ओपन करनी ही नहीं है। तुम्हारा क्या एरर आ रहा है? इसको क्लोज कर दो। आप जी, वहां से मैंने डेटा डाउनलोड किया कि अगर आप रेफरेंस लेना चाहो तो वहां से भी ले सकते हो। डेटा ट्यूटोरियल वहां से आपको ना ये फाइल मिल जाएगा बस। ये फाइल आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हो। बाकी फाइल डाउनलोड करने के बाद क्या दिखता है, सबसे पहले डेटा सोर्स। डेटा सोर्स में हमारे पास क्या है, सिंगल फाइल है, तो ये ऑटोमेटिकली आपको यहाँ पे दिख रहा है। देन ये क्या हमारे पास हर एक डेटा है। बताया था ना CSV और एक्सेल में क्या डिफरेंस है। तो नॉर्मली आप क्या करो ना, एक बार इस तरीके से ओपन करके देखो, राइट क्लिक करोगे एंड देन ओपन विथ नोटपैड कर दो, तो आपको पता चल जाएगा कि किस टाइप का दिखता है CSV। मेरा ओपन नहीं रखी हूँ क्योंकि कुछ फाइल करप्ट हो गया है, विंडोज कैन नॉट बी ओपन दिस फाइल। तो ये राइट क्लिक करने का ऑप्शन ही नहीं है। राइट क्लिक करके उसको नोटपैड में ओपन करके देख लो, तो आपको CSV में किस टाइप का दिखता है वो दिखेगा। तो आप क्या करते हो, डेटा लोड कर लेते हो। डेटा लोड होने के बाद हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले बेसिक इसमें फॉर्मूला कैसे क्रिएट करते हैं वो देखते हैं। पावर BI में किस तरीके से क्रिएट कर रहे थे, पेजेस पे क्लिक करके। इसमें क्या होता है कि आपके पास कैलकुलेट डायरेक्ट है, कि आप क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। इसमें से आप राइट क्लिक करोगे, न्यू कैलकुलेशन, या तो आप यहाँ पे कहीं पे भी क्लिक करोगे, देन आपके पास क्रिएट का ऑप्शन आएगा। क्रिएट के बाद क्या है, कैलकुलेट फील्ड है। या तो आप क्या कर सकते हो, सबसे बॉटम में जाओगे, आपको जहाँ पे स्पेस दिखेगा वहां पे राइट क्लिक करोगे, तो क्रिएट कैलकुलेट। आप कहीं से भी क्रिएट करके क्या कर सकते हो, एक क्रिएट कैलकुलेट फील्ड कर सकते हो। तो जैसे आप इसमें से क्लिक करोगे तो आपको कुछ इस तरीके से बॉक्स ओपन दिख रहा है। इसमें आपके पास सेक्शन है। पहला हमारे पास क्या है कि आप यहाँ पे वेरिएबल का नेम देते हो। देन सेकंड, आप यहाँ पे अपना लॉजिक क्या करते हो, राइट करते हो। देन थर्ड, यहाँ पे आपको क्या दिखेगा, सारा फॉर्मूला दिखेगा। एंड इस फॉर्मूला को कैसे लिख सकते हो, यहाँ पे आपको हिंट समझ में आया, सिंटैक्स बोल सकते हो। तो सबसे पहले बेसिक्स फॉर्मूला काउंट का, क्योंकि हमें काउंट भी करना था इसमें, वही लगा लेते हैं। इसको बोलते थे टोटल व्हीकल्स। टोटल व्हीकल, फॉर्मूला क्या लगेगा, काउंट का लगेगा। काउंट हमने कर दिया। एंड देन इसके अंदर क्या पास होगा, कॉलम नेम। तो
कौन सा कॉलम को काउंट कर सकते हैं? तो ड्राइविंग लाइसेंस, व्हीकल आईडी था, वो ले सकते हैं क्योंकि वो यूनिक हो रहता है। तो इस कॉलम को हम लोग क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। मॉडल यूनिक होता है लेकिन बाय डिफॉल्ट अगर नहीं लेता कोई ऐसा वैल्यूज ब्लैंक का, तो उसके लिए तो हम लोग इसको ले सकते हैं। काउंट, काउंट ले लिया ना, और डीओएल, या तो फिर आप कोई भी कॉलम ले सकते हैं। तो इसमें हमारा क्या किया, बाय डिफॉल्ट कॉलम का नेम चला जाता है। और भी हमें क्या था, कॉलम के नेम के साथ उनका टेबल का नेम भी आता था। इसमें क्या है कि बाय डिफॉल्ट सिर्फ कॉलम का नेम आएगा। देन यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कैलकुलेशन इज वैलिड। अगर आपका कुछ भी एरर होगा, मान लो मैंने क्या किया, एक ब्रैकेट हटा दिया, तो यहाँ पे क्या दिखेगा, एरर दिखेगा। एंड देन आप इसमें क्लिक करोगे तो क्या दिखेगा कि एक्चुअली में एरर क्या है वो दिखेगा। तो आप क्या कर सकते हो, इजिली रीड करके बता सकते हो इसमें क्या लिख रहा है कि एक्सपेक्टेड क्लोजिंग पैरेंथेसिस और कॉमा वाइल बी पासिंग आर्गुमेंट लिस्ट फॉर द, कि जो काउंट हमने यूज किया है उसमें क्लोजिंग पैरेंथेसिस नहीं लगा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्लोज कर लेंगे। तो जैसे क्लोज करोगे तो क्या होगा, ये वैलिड हो जाएगा। एंड देन आप क्या कर सकते हो, अप्लाई और ओके, दोनों में क्या डिफरेंस रहेगा। अप्लाई का मतलब होगा कि यहाँ पे सिर्फ आपका क्रिएट हो गया लेकिन ये बॉक्स क्लोज नहीं हुआ। अगर आप चाहते हैं कि चेंजेस हो जाए एंड देन ये बॉक्स भी क्लोज हो जाए, तो आप क्या कर सकते हैं, क्लोज दोनों एक साथ हो जाए। तो ये चीजें क्रिएट, एंड देन नॉर्मली क्या करते हो आप, वैल्यू देखने के लिए ड्रैग एंड ड्रॉप, ये आपको एक नंबर मिल गया काउंट का, टोटल 150 के आ गया। तो फॉर्मूला इसमें अप्लाई करना इजी हो गया। इसमें हमारे पास सिर्फ उसमें क्या था, मेजर्स था, टेबल था, और क्या था, कॉलम था। तीनों को अलग अलग लेते थे। इसमें क्या है, तीनों को एक ही में लोगे। डिपेंड क्या करेगा कि आप जो लॉजिक लिखोगे, अगर वो लॉजिक पूरे कॉलम के लिए होगा तो ऑटोमेटिकली कॉलम बन जाएगा। अगर वो पूरा लॉजिक किसके लिए होगा, सिंगल वैल्यू के लिए होगा, तो सिंगल वैल्यू ही दिखेगा। अगर वो पूरे टेबल के लिए हो तो क्या होगा, आपको टेबल रिटर्न कर देगा ऑटोमेटिक। इसमें आपको सिर्फ लॉजिक पे डिपेंड करता है। इसीलिए क्या करते हैं, सिर्फ कैलकुलेट का ही यूज करते हैं। तो यहाँ पे एक ही चीज आपका सिर्फ कैलकुलेट का आएगा। मान लो आप क्या कर रहे हो, कंडीशंस लगा रहे हो, तो जैसे आपको इफ का, तो आप जैसे इफ लिखोगे तो हमारे पास क्या है, इफ के जितने भी फॉर्मूला है सारा दिख रहा हो। एक डेटेड इफ है, एल्स इफ है, और इफ है। बाय डिफॉल्ट अगर आप इफ यूज करते हो तो उसका सिंटेक्स क्या होगा, आपको यहाँ पे दिख रहा है। एंड देन उसका एक एग्जांपल भी नीचे दिया हुआ है कि आप किस तरीके से लिख सकते हो। तो आपको यहाँ पे क्या हिंट मिल जाता है। तो सारी चीजें सेम फॉर्मूला होगा। जैसे और कौन कौन सा फॉर्मूला पढ़ा है, जैसे आपने सम एक्स बोला, तो इसमें सम एक्स से रिलेटेड कुछ नहीं है। तो इसमें क्या करोगे, इफ के अंदर सम यूज करोगे। इफ हमने दिखाया ना कि जितना भी इफ का है सारा चीज दिख रहा है, दिख रहा है। इफ का है, एल्स इफ का है, इफ नल है, और इफ इफ क्या बोलता है, ये तो हमने check whether a condition is meet and return one value with a true। ये टर्नरी ऑपरेटर्स हो गए। पाइथन में आपने पढ़ा होगा टर्नरी, वही आपका क्या है, इफ इफ का है। उसमें बेसिकली क्या होता है ना, सिंगल लाइन में आप इफ एल्स यूज कर सकते हो, बस यही है कि आप लॉजिक लिखते हो, ट्रू एंड फॉल्स, तो तीन कीवर्ड्स एक ही साथ यूज करते हो। तो ये हमारा क्या लॉजिक है, ट्रू है, फॉल्स है। अगर आपको कुछ नहीं मिल रहा है तो अननोन का क्या है, ये ऑप्शनल है। ब्रैकेट हमें पता है कि ऑप्शनल होता है। तो ये चीजें आप लिखते, ये क्या है, कंडीशंस, ट्रू एंड, इसको बोलते हैं टर्नरी ऑपरेटर्स। आपको हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मिल जाता है। तो ये भी आप यूज कर सकते हो, क्या चाहिए। बाकी एक और चीज था जो इसमें आपको पढ़ना है, जैसे आपने वहां पे पढ़ा था, ऑल, ऑल सेलेक्टेड, और ऑल एक्सेप्ट, क्या था वो। दूसरा, ऑल सेलेक्ट का वो क्या करेगा, आपको उसके अंदर कॉलम पास करना है, तो कॉलम को पास करके अप्लाई होगा। तो ऑल एक्सेप्ट वही, तो उसके अंदर है, और किसी में नहीं। तो सेम चीज इसमें भी है। इसमें नाम क्या है, थोड़ा सा अलग है। पहला होता है फिक्स। फिक्स जो हमारा क्या था, ऑल का काम करता है। ऑल पे यहाँ पे क्या बोलते हैं, फिक्स को। तो इसमें कोई भी फिल्टर काम नहीं है। देन एक रहता है एक्सेप्ट, सॉरी इंक्लूड। इंक्लूड का मतलब क्या हो गया, जो उसके अंदर रहेगा
वही चीज फिल्टर काम करेगा। तो दूसरा क्या रहेगा, एक्सक्लूड। इसके अंदर जो भी चीजें लिखोगे वो क्या होगा, एक्सक्लूड हो जाएगा। इसके नाम से ही पता चल जाता है। समझ में? इसके अंदर जो भी चीज लिखोगे वो इंक्लूड रहेगा, तो उसी में फिल्टर काम करेगा। एक्सक्लूड मतलब जो इसके अंदर लिखोगे वही क्या होगा, फिल्टर रहेगा। तो इसमें क्या है कि सेम नेम पे सेम काम हो रहा है। इसमें क्या है थोड़ा सा डिफरेंस, इसमें क्या होता था, उल्टा काम होता। तो ये थोड़ा सा याद रखें। इसको अप्लाई कैसे करेंगे वो सिर्फ देख लेंगे। ये करेगा, अगर आप नोडी का देखोगे ना, इसमें इंक्लूड एक्सक्लूड फिक्स। तो हम लोग बेसिकली बोलते हैं लेवल ऑफ डिटेल्स। फिक्स क्या करेगा, डेफिनेशन से आइडिया नहीं लग रहा। बेसिकली ये बोल रहा है ना कि उसमें जो भी फिल्टर लगे हुए ना, उसके अलावा जितने भी वैल्यूज हैं वो सबको क्या करेगा, ऑटोमेटिकली कंप्यूट क्या करेगा, कंप्यूट करेगा, चाहे उसमें कोई भी फिल्टर लगा हो। इंक्लूड में क्या रहेगा, कंप्यूट्स वैल्यू यूजिंग द स्पेसिफिक डायमेंशन, कि जो आप डायमेंशन सिर्फ उसमें इंक्लूड करोगे उसी के बेस पे क्या करेगा, कंप्यूट करेगा, चाहे कोई भी फॉर्मूला आप लगाओ, सम, एवरेज, मीन, जो भी लगाओ, उसके बेस पे क्या होगा, उसमें कैलकुलेशन। इसमें क्या है, कंप्यूट्स वैल्यू बाय एक्सक्लूडिंग सर्टेन डायमेंशन। डायमेंशन क्या होते हैं, कैटेगरिकल, जो कॉलम्स को बोल रहे हैं हम लोग डायमेंशन यहाँ पे। उसको क्या करेगा, कुछ आप कॉलम जो एक्सक्लूड करोगे उसके अलावा जितने भी वैल्यूज हैं उसके बेस पे क्या रहेगा, कंप्यूट्स रहेगा, मतलब कैलकुलेशन रहेगा। तो इन चीजों को इम्प्लीमेंट करके देख लेंगे एक बार अभी। बाकी इनको लेवल ऑफ डिटेल्स बोलते हैं। और ये पूरे डिटेल्स में इसके ऑफिशियल साइट पे भी मिल जाएगा आपको। यहाँ पे क्या है, लिखा है। बाकी इस डेटा में हम लोग अप्लाई करके देखेंगे। इसके अलावा तो इसके लिए हमारे पास सबसे बेस्ट चार्ट कौन सा होता था, अगर आपको तीनों में डिफरेंस देखना रहता था तो हमने क्या यूज किया था, टेबल यूज किया था, याद होगा तो टेबल में क्या था कि आपको अच्छे से डिफरेंस पता चलता है। इसमें भी हम लोग क्या करते हैं, डेटा ले लेते हैं काउंट का, और इसके बेस पे, मेक के बेस पे, ये हमारा मेक हो गया। ज्यादा क्या इसमें कम वैल्यूज है, मॉडल्स का और ज्यादा है। मैक्स ही ले लेते हैं। ये हमारे क्या है, कंपनी के कार से, और उसका टोटल कितना काउंट है वो दिख रहा है बाइट। तो हमने एक बिना कोई फॉर्मूला का यूज करके हमने एक बनाया था, कैलकुलेट टोटल व्हीकल्स। कहाँ पे, टोटल व्हीकल्स पे ये, इसको क्या करते हैं, ऐड ऑन करके देखते हैं। तो बाय डिफॉल्ट यही ऐड ऑन है। एंड देन इसका क्या दिख रहा है, आपका वैल्यू दिख रहा है। अब इसमें अगर आप क्या करते हो, कोई भी चीज ऐड ऑन करोगे तो क्या होगा, चेंज होगा। इसका हमारे पास क्या था, फिक्स का ना। तो हम लोग क्या करते हैं, फिक्स का एक क्रिएट करते हैं। फिक्स में क्या होता था, कोई भी फिल्टर नहीं होता था। एक फिक्स का ले लेते हैं। कैसे क्रिएट करेंगे कैलकुलेशन, राइट क्लिक, क्रिएट कैलकुलेट, ये मान लो फिक्स। देन क्या करते हो आप, फॉर्मूला कैसे यूज कर सकते हैं, अगर आपको आइडिया नहीं तो क्या करोगे, यहाँ पे एक फिक्स लिखोगे तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। फिक्स का सिंटेक्स किस तरीके से लिखते हैं, करली ब्रेसेस से स्टार्ट होगा, उसके अंदर फिक्स लिखोगे, देन जो कॉलम्स आप यूज कर रहे हो उसका नेम लिखो। मैंने क्या किया, करली ब्रेसेस, देन क्या करें हम लोग, फिक्स यूज किया। देन हम लोग कौन सा एग्रीगेट फंक्शन यूज करना चाह रहे हैं, बाय डिफॉल्ट हम लोग काउंट यूज कर रहे हैं, क्योंकि पिछले वाले में क्या है, काउंट ही यूज किया था ना। इसमें भी क्या करें, काउंट यूज करके देखते हैं। कौन से कॉलम में कर रहे हैं हम लोग, कोई भी कॉलम में ले सकते हो, तो डीओएल पे ही ले लेते हैं। तो देन आप क्या करते हो, क्लोज कर देते ब्रैकेट। ठीक है, एरर आ रही है, तो लिखा है यहाँ पे कॉमन है, ठीक है ना। क्या सिंटेक्स में ये दिख रहा है ना, बस सिंटेक्स आपको फॉलो करना है। यहाँ पे दिख रहा है, फिक्स है,
करली ब्रेसेस स्टार्ट है, फिक्स है, डायमेंशंस देते हो, ये सारी चीजें जितना भी देना है, देन कॉलन एग्रीगेट तरीके से लिख सकते हो। या तो आप क्या कर सकते हो, पहले कॉलन देन जो भी एग्रीगेट फंक्शन लगाना चाहते हो वो लगा, दोनों में कोई भी आप कंडीशन यूज करो। एक्स में यहाँ पे भी कैलकुलेट का ही काम, इसमें मेरे पास फिक्स कर दूंगा सिंटेक्स, गुड इंक्लूड सिंटेक्स लगेगा, ये दिख रहा है, ये एक्सक्लूड का बेस, कि आपका कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट हुआ, ये क्या कर रहा है, एक्सक्लूड का यूज कर रहा है, एंड देन किसको एक्सक्लूड कर रहा है, सिक्स वाले कॉलम। देन हमारे पास क्या है, इसके बाद हमने जो फंक्शंस लगाया हुआ, क्या आप किसको इंक्लूड करना चाहते हो, किसको एक्सक्लूड करना चाहते हो, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट हमारा ऑल है, एंड आप अप्लाई पे या फिर ओके पे क्लिक, तो ये हमारा फिक्स टोटल क्रिएट हो गया। अब इसको क्या करेंगे, सी टेबल पर ड्रैग करो, टोटल सबका नंबर सेम आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्योंकि इसमें कोई भी फिल्टर अप्लाई नहीं होगा। तो बाय डिफॉल्ट हमारा डेटा जो हो रहा है किसके बेस पे फिल्टर आउट हो रहा है, मेक के बेस पे ना, कि ये क्या काम करता है, बाय डिफॉल्ट आपको पता है कि पावर बीआई में क्या होता था, ऑटोमेटिकली फिल्टर हो जाते हैं जिसके बेस पे आप डेटा ऐड करते हो, क्या आप कोई और भी डेटा ऐड करोगे तो यहाँ पे क्या होगा, नंबर चेंज हो जाएगा ना ऑटोमेटिकली, तो ये हमारा चेंज हो गया इसके बेस पे, लेकिन हमने क्या किया, फिक्स यूज किया, सबका नंबर क्या है, सेम आएगा, क्योंकि हमने क्या किया, काउंट किया तो सबका काउंट फर्स्ट इंक्लूड। इंक्लूड में क्या हो सकता है, कि जो कॉलम आप यूज करोगे उसी पे फिल्टर लगेगा और दूसरे पे क्या होगा, नहीं लगेगा, क्रिएट, क्या चीज, तो आप उसमें राइट क्लिक करो, एडिट पे क्लिक करोगे आ जाएगा, मान लो ये हमारे पास ना फिक्स का, इसमें आप राइट क्लिक करो, देन आपके पास क्या दिख रहा है, यहाँ पे एडिट का ऑप्शन दिख रहा है, देन आप क्लिक करोगे तो फॉर्मूला बार क्या होगा, दोबारा ओपन हो जाएगा, जो आपने फॉर्मूला यूज, अब आप इसको क्या कर सकते हो, आपका टेबल कैसे क्रिएट, एक टेबल व्यू में क्या क्या दिखाना था वो हमने बताया, क्या करते हो आप, सिंपली मॉडल मेक के बेस पे बताना था, तो मैंने क्या किया, मेक का वैल्यू ले लिया, इस तरीके से दिखने लगा, ठीक है, तो ये मेक दिख रहा है। दूसरा हमने क्या किया,
कि टोटल का यूज किया था, दिख रहा है, टोटल व्हीकल्स। देन इसको क्या किया, ड्रैग एंड ड्रॉप। तो आपको इसके साथ क्या दिखेगा, टोटल। दूसरा हमारे पास क्या था, कि जो हमने फिक्स के साथ कैलकुलेट किया था। देन फिक्स को भी क्या करते हैं, यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप। जैसे आप ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे ना, सारा वैल्यूज आपको दिख। यहाँ पे फिल्टर में ऑटोमेटिकली मेजर्स नेम क्यों चले गए, यहाँ पे मेजर्स नेम दिख रहे हैं, यहाँ पे भी मेजर्स नेम दिख रहे हैं, यहाँ पे मेजर वैल्यू दिख रहा है। क्योंकि ये बेसिकली कैलकुलेटेड वाला है। कैलकुलेटेड जब भी होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेजर्स बोलते हैं। तो जब मेजर्स बोल रहे हैं तो मेजर्स का जो वैल्यू वेरिएबल का नेम होगा तो मेजर्स नेम बोलते हैं। और जो एक्चुअल वैल्यू होता है उसको क्या बोलते हैं, मेजर वैल्यू बोलते हैं। और जो सिंपली आप यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप, ये ऑटोमेटिकली कब होगा, जब आप इसमें क्या करते हो, ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे। क्योंकि हम लोग क्या बना रहे हैं, नॉर्मल टेक्स्ट टेबल बना रहे हैं। जो हमारा टेबल व्यू होता है ना, वो हमारा क्या होता है, टेक्स्ट टेबल होता है। और टेक्स्ट में हमारा क्या होगा, इस तरीके से दिखेगा। लेकिन आप हर चीज टेक्स्ट में ऐड करोगे तो क्या होगा, उसका साथ ही साथ एक ही कॉलम में दिखने लगेगा। तो उसका हम ऐसे रिजोल्व करते हैं कि आप क्या करते हैं, यहाँ पे इसके जस्ट साइड पे ड्रैग एंड ड्रॉप करते जाते हैं। तो ये क्या होता है, टेबल व्यू आपको दिखता है। देन इसमें हमारे पास क्या चीज है, यहाँ पे मेजर्स नेम क्यों दिख रहे हैं और यहाँ पे मेजर वैल्यूज क्यों दिख रहे हैं। तो ये बेसिकली इसलिए होता है ना, क्योंकि हमारा जो एक्चुअली में ये फॉर्मूला से क्रिएटेड है। और फॉर्मूला को हम लोग मेजर्स बोलते हैं। देन उसका फॉर्मूला का जो वेरिएबल का नेम है उसको हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं, मेजर्स नेम बोलते हैं। और उसमें जो वैल्यू स्टोर है उसको क्या बोलते हैं, मेजर वैल्यूज। तो जो बाय डिफॉल्ट कॉलम का नेम है वो क्या आएगा, वेरिएबल का नेम आएगा, है ना। तो आप देखो कॉलम में क्या रहे हैं, उस मेजर्स के नेम आ रहे हैं। देन बाय डिफॉल्ट हमारे क्या है, हर एक रोज में क्या है, मेजर के वैल्यूज है। तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट में क्या दिख रहा है, मेजर वैल्यू। और कौन कौन सा कैलकुलेशन यूज हुआ है, यहाँ पे ये दो दिख। एग्रीगेटेड फंक्शन, एग्रीगेटेड मेथड, सम एवरेज मीन मीडियन सारा चीज। अगर वो क्या करता है, नहीं पहचान पाता तो क्या करता है वो, ये बोलता है कि वो एग्रीगेट फंक्शन इसके अंदर यूज होता है। इसमें क्या है, डिटेक्ट करा था, इसने बताया कि सम ऑफ टोटल मेजर्स, मेजर्स में हमारा क्या होगा, समझ में। देन सेकंड हमारे पास क्या रहेगा, इंक्लूड। इंक्लूड में क्या ले ले, ये मेकर्स है। और हम लोग क्या करते हैं ना, मॉडल भी ले लेते हैं। तो ये दिख रहा है हमारे पास, ये क्या है, अल्फा है हमारे पास। टोटल कितने, 12 है। इसी तरीके से ऑडी में क्या, अलग अलग मॉडल्स है। और हर एक मॉडल में क्या है, अलग अलग काउंट है। अब हम क्या करते हैं ना, कि ऑडी में सिर्फ क्या करेंगे, सिर्फ इसको इंक्लूड रखेंगे और मॉडल को क्या करेंगे, एक्सक्लूड करेंगे। तो क्या होगा, कि इसका टोटल हमेशा दिखेगा ऑडी के हर एक किस पे, मॉडल पे। तो हम क्या करते हैं, क्रिएट कर लेते हैं, राइट क्लिक, क्रिएट कैलकुलेट, एक्सक्लूड टोटल। फॉर्मूला क्या बनेगा, ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट, देन एक्सक्लूड। एक्सक्लूड कौन से कॉलम को करना है हमें, मॉडल वाले को। मैंने मॉडल लिखा। एंड देन क्या फॉर्मूला लगेगा एग्रीगेट में, सबका काउंट कर रहे थे, इसका भी काउंट ही कर लेते हैं। और डी और ब्रैकेट, कैलकुलेशंस वैलिड। आप क्या कर सकते हैं, आप
इसको ओके क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हमारे पास एक्सक्लूड का आ गया। एंड देन क्या करेंगे, इसको यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप। ये दिख रहा है, यहाँ पे सबका सब सेम नंबर आ रहा होगा। क्यों? टोटल। हाँ, इसका हमने सिर्फ इतना बताया कि जो मॉडल होगा वो फिल्टर नहीं लेगा, इसके अलावा जो भी चीज आप ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे वो फिल्टर ऑटोमेटिकली काम करेगा। तो आप देखोगे ना मॉडल क्या कितने हैं, अलग अलग मॉडल यहाँ पे दिख रहा है। तो इनमें ना जो भी चीजें दिख रही है इस पे कोई भी फिल्टर क्या करेगा, काउंट नहीं करेगा। ये इसको क्या कर दिया, एक्सक्लूड कर दिया। और इंक्लूड किसको किया, सिर्फ ऑडी को। देन ऑडी का टोटल कितना है, 3K है। एंड देन इसका सबका ऑडी में सबका क्या दिखेगा, 3K दिखेगा। इसी तरीके से देखो BMW में सबका क्या अलग अलग नंबर है, लेकिन हमने क्या किया, एक्सक्लूड किया किसको, मॉडल नंबर। तो मॉडल नंबर को एज ए फिल्टर कभी भी नहीं लेगा। वो फिल्टर किसको यूज कर रहा है, ये मेक। तो टोटल BMW में कितने कार सेल हुए, तो वो 6 के हुए। ये समझ में आया। जो चीज आप यूज करते हो वो क्या करता है, एक्सक्लूड कर देता है। जैसे इसके अलावा मेरे पास कुछ और होंगे ना, तो उसको मैं एक बार दिखाता हूँ। यूटिलिटी के बेस पे ले लेते हैं। टाइप है, जैसे टाइप पे यहाँ पे करोगे तो ये एक्सक्लूड का चेंज होगा या नहीं चेंज होगा, ये बताओ। इसमें टू टाइप्स हैं, एक हाइब्रिड है और एक बैटरी है। तो ये एक्सक्लूड चेंज होगा या नहीं होगा। तो आप जैसे क्या करोगे, ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे ना, तो इसके बेस पे क्या करेगा, वो डेटा चेंज हो जाएगा। दिख रहा है कि आपका क्या हो गया, बीबी का अलग दिखने लगा और PHB का अलग दिखने लगा। तो ये चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें हमने इसको एक्सक्लूड नहीं किया है। जिसको आप एक्सक्लूड करोगे ना उसी का सिर्फ फिल्टर नहीं लगेगा। ये जितना चाहो उतना कॉलम आप लिख सकते हो। कि जो हमारा ये टेबल बनेगा उसमें सिर्फ क्या, मॉडल का फिल्टर नहीं लगेगा। ऐसा भी लिख सकते हो। बाय डिफॉल्ट आप फिल्टर में जो भी चीज़ ऐड करोगे तो यहाँ पे ऐड ऑन ना करके कहाँ कर सकते हो आप, यहाँ पे फिल्टर वाले सेक्शन में भी कर सकते हो। यहाँ पे एक्चुअली में क्या था, डेटा दिखता है, और यहाँ पे क्या होता है, सिर्फ डेटा उसके बेस पे फिल्टर आउट। ना समझ में आया। मैं अगर यहाँ पे भी लेके आ जाऊँ तो ये क्या देगा, ऑप्शन देगा। आप यहाँ से यूज करोगे तो भी क्या होगा, उसके बेस पे डेटा देगा। तो ये चेंज हो गया। पहले कितना था, है ना। अब क्या हो गया, 3 हो गया। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे फिल्टर लगा दिया। और इसको हटा के हम क्या करते हैं, सेम मॉडल व्हीकल पे लगाते हैं। मॉडल और इस फिल्टर पे लगाते हैं। तब इसमें काम करेगा ये नहीं करेगा। ये 3.6 है, तो मैंने यहाँ पे दो मॉडल्स को नहीं लेता, कौन कौन सा, A3 है, ताकि आपको चेंजेस दिखे। A3 कहीं दिख रहा है, एक A3 है और एक 7। इसको जैसे मैं अप्लाई करूंगा तो ये चेंज होगा या नहीं होगा। ये हमारा मॉडल का है, और मॉडल में हमने एक्सक्लूड किया है इसको, मॉडल को पता है। तो अब ये फिल्टर में जब लगाएंगे तो ये चेंज होगा या नहीं होगा। Change होगा। ये क्या है कि आपका फिल्टर के बेस पे डेटा चेंज होता है। तो यहाँ पे चेंज होगा, जैसे आप ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं ना, वहां पे सिर्फ क्या होगा, चेंज नहीं होगा। ये याद रखना। यहाँ पे जैसे आप डेटा ऐड ऑन करते हैं वहां पे क्या होगा, आपका डेटा चेंज। तो ये हमारा एक्सक्लूड है। और इंक्लूड में क्या होगा, इसका फिल्टर क्या लगेगा, उसमें यूज। और इसके अलावा कोई भी फिल्टर यूज। तो इसका में हम लोग क्या करते हैं ना, ये वैल्यूज मॉडल को इंक्लूड कर लेते हैं अपन। एक्सक्लूड किया था इसलिए क्या है, डेटा अलग अलग दिख रहा था, इंक्लूड करते हो तो क्या दिखेगा, सेम वैल्यू दिखेगा, किसके तरीके से, टोटल व्हीकल की तरीके से इंक्लूड से कॉलम को, मॉडल वाले कॉलम्स को, एंड देन काउंट।
सेम वैल्यू दिख रहा है आप सब में? सेम क्यों दिख रहा है? बाय डिफॉल्ट हमने इसको इंक्लूड किया है। तो आप ये कर लो। टेबल। हाँ, व्हीकल टाइप। ये हमने व्हीकल टाइप ऐड होना। तो ये में आइडिया नहीं लिख रहा है। अब मैं यहाँ पे मॉडल को हटा दूँ। डिफरेंस नहीं पता, लेकिन हाँ, इंक्लूड में क्या है कि आपका वो फिल्टर इंक्लूड रहता है। बाय डिफॉल्ट इसमें क्या है, क्या आप कोई भी चीज यूज नहीं करें तो भी क्या है, इसमें एड ऑन रहता है बाय डिफॉल्ट वाले में भी। और इसमें हमने क्या किया, सिर्फ वो कॉलम ऐड किया कौन सा, मॉडल का। तो ये मॉडल के बेस पे क्या दिखाएगा, सारा डेटा। तो ये तीन चीजें होती है, इंक्लूड, एक्सक्लूड और एक फिक्स। फिक्स में आपको ज्यादातर पता चल गया, इंक्लूड एक्सक्लूड में पता चल रहा है, और इंक्लूड में क्या है, थोड़ा सा आपको पता चल रहा है, बट क्या है, यूज केस नहीं दिख रहा है यहाँ। वो चीजें एक बार देख लेंगे दूसरे डेटा पे बनेगा तो। बाकी समझ में आएगा अप्लाई कैसे करेंगे, क्या यूज केस है, क्या सिंटेक्स। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लेवल ऑफ डिटेल्स, कि आप कितने डिटेल से अपना डेटा देख रहे हो। क्या चीज, कंडीशंस। कोई नहीं, बस ये एक बार एक क्या बनाते हैं, केपीआई बना लेते हैं। बाकी आप क्या करोगे, एक बार ट्राई करोगे घर से बना के आने का ये सारा, क्योंकि ग्राफ बनाना इजी है। जितने भी चार्ट से आप बना सकते हो। देन एक क्या केपीआई बना के दिखाते हैं, और कैसे सारी चीजें डैशबोर्ड फिर नेक्स्ट क्लास पे देखेंगे। क्रिएट हमने पहले से किया है। टोटल नहीं तो, नहीं तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं ना, डायरेक्टली ड्रैग एंड ड्रॉप। मैं भी मैं देख लूंगा एक बार क्या ऑप्शंस रहते हैं। ये हमारा क्या आ गया, 150 आ गया। और हमें कुछ इस तरीके से लिख के दिखाना है, टोटल व्हीकल्स, देन इस तरीके से क्या होगा हमारा डेटा दिखेगा। इसका टाइटल क्या रख सकते हो आप, क्या बनेगा, कैसे टाइटल एडिट करते थे? नहीं, क्या लिखा हुआ, टोटल व्हीकल्स लिखा हुआ है। हर एक इंडिविजुअल का टाइटल है ये इसका टाइटल है, ये इसका टाइटल है, ये इसका टाइटल है, ये। डबल क्लिक, राइट क्लिक, जो भी करना है कर सकते हो आप। राइट क्लिक करके एडिट ऑप्शन आएगा, या डबल क्लिक करोगे तो भी क्या होगा, आपका इसका विंडो पॉपअप हो जाएगा। आप इसमें से क्या करते हो, चेंज कर लेते हो। ये हमारा क्या है, टोटल। क्या करते हो इसको, अपने हिसाब से जो कलर था वो कलर चेंज कर दो। तो थोड़ा सा बोल्ड था, तो यहाँ से टैब सेमी बोल्ड में, एंड आप अप्लाई, ये आ गया। देन इसी तरीके से क्या करोगे, तो भी एडिट कर सकते हैं। राइट क्लिक, फॉर्मेट यहाँ से भी कर सकते हो। दूसरा कि आप यहाँ पे टेक्स्ट पे भी क्लिक करोगे, यहाँ पे एग्रीगेट पे थ्री डॉटेड पे क्लिक करोगे, देन आपको ये वैल्यूज, देन आप क्या करते हो, तो भी थोड़ा सा अपने हिसाब से एडिट करते हो। तो भी क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा वो टैब, देन आप अप्लाई पे क्लिक करो।
और ये वैल्यू सेंटर में रखना तो क्या क्या करेंगे? यहाँ पे साफ साफ अलाइनमेंट दिख रहा है। यहाँ से क्या कर सकते हैं, सेंटर कर सकते हैं। नहीं नहीं, ज्यादा नहीं जा रहा है, देखो हल्का सही जा रहा है। या ये ठीक है। साइज मेरे ख्याल से ये है। वो तो इसका सेंटर पे चला जाएगा ना, ये यहाँ पे। बट मुझे ये डेटा सेंटर पे लाना है। डिवाइड बाय एडिट अलाइनमेंट, यहीं से चेंज होगा। साइज तो कुछ नहीं। और सबका हो रहा है, आपका होगा। जल्दी से कर लो, फिर कम से कम एक क्रिएट कर लो। बाकी ये सेंटर में अपने आप चला जाएगा, यहाँ पे अलाइनमेंट सेट करते हो ना, ये चला जाएगा। क्या है? या फिर दूसरा ये कर सकते हो रहा है तो मेरे दिक्कत है। अगर नहीं हो रहा था, हमारे पास दूसरा ऑप्शन भी है कि कैसे किया जा सकता है। क्या हो गया जागृति? अगर नहीं हो रहा तो हम क्या करेंगे ना, दूसरा ऑप्शन से लेंगे। दूसरा ऑप्शन क्या है करने का? तो कहाँ चला गया, ये रहा। आप इसमें से क्लिक करते हो, टेक्स्ट, टेक्स्ट अलाइनमेंट। इसी में हम क्या करेंगे, इसी के अंदर टाइटल दे देंगे। तो टाइटल कैसे दे सकते हैं इसमें? ये हमारा टोटल व्हीकल्स है, तो यहाँ से करो टोटल व्हीकल्स। अंदर दोनों के कर सकता अपने हिसाब से एडिट कर सकते हैं। कैसे करें, ये मान लो ये सीट का है, सीट को हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से हटा भी सकते हैं। ये हमने हाइड कर दिया। इसके टाइटल कैसे दे सकते हैं? टेक्स्ट पे क्लिक करके थ्री डॉटेड, और ये बॉक्स ओपन होगा। बाय डिफॉल्ट क्या है, हमारा एग्रीगेट फंक्शंस लगा हुआ है। देन इसको क्या करेंगे, एंटर क्लिक करके यहीं पे क्या कर सकते हैं, टाइटल ऐड कर। ये समझ में आप क्या करो, यहाँ पे उसका टाइटल ऐड कर दो। टाइटल क्या रखना था? टोटल व्हीकल्स। और ये इजी में पड़ता है। देन क्या कर सकते हैं, अपने हिसाब से इनका कलर चेंज कर सकते हैं। ये हमने सेव किया। ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है, देख रहे हैं। देन नेक्स्ट, इसको भी क्या कर सकते हैं, अपने हिसाब से एडिट कर लेंगे कि जो डेटा आपको सेलेक्ट करना है तो उसी में क्या होता है, वो सारे चेंजेस होते हैं। इसके साइज को थोड़ा सा increase करना, ठीक है।
करना है। ये अलाइनमेंट है ना, यहाँ से करेंगे। बाय डिफॉल्ट दोनों क्या हमारा सेंटर में ही है, लेकिन यहाँ से क्या कर सकते हो आप, अलाइनमेंट सेट। कितना हो गया, दोनों का अलग अलग कलर, अलग अलग फोन। देन आप ओके पे अप्लाई कर देते हो। देन यहाँ पे क्या कर सकते हो, सेंटर कर सकते हो। दिख रहा है, ये दोनों सेंटर में आ गए। ये दोनों एक साथ रहेगा तो उसी पे इस पे क्या कर रहा है, अलाइनमेंट कर रहा है। इसी तरीके से क्या कर सकते हैं हम लोग, हर एक केपीआई बना सकते हैं। तो इसमें दो तरीका होगा। कैसे, राइट क्लिक, फॉर्मेट है, देन ये ओपन होगा। इसी में हमारे पास चार ऑप्शन थे, ये दिख रहा है। ये बताया था ऑप्शंस कैसे हम लोग चेक करते हैं। ये हमारा किसका ऑप्शन है, फॉन्ट का। ये हमारा बेसिकली किसका है, अलाइनमेंट का। ये हमारा किसका है, बैकग्राउंड कलर का। ये हमारा क्या है, बॉर्डर्स। और ये हमारा क्या है, कि एक्स्ट्रा लाइंस होंगे उसके लिए। तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, चेक कर। देन जैसे हमने फॉन्ट पे क्लिक किया, इसमें हमें तीन ऑप्शंस दिख रहे हैं। या तो आप रो वाइज कर सकते हो, या तो कॉलम वाइज कर सकते हो, या एक ही बार में पूरे सीट पे काम कर सकते हो। अगर इसका पूरा बैकग्राउंड कलर अलग रखना है तो क्या करेंगे हम लोग, इस पे जाओगे और इसमें हमारा क्या पैनल है। क्या करते हैं, थोड़ा सा ये पैनल पैनल कर लो। हाँ, right, आ गया। तो ये इसका बैकग्राउंड होगा अगर सीट में करना चाहो। एंड देन रो में करेंगे तो क्या होगा, तो ये रो वाइज में दिखेगा। अगर आपके पास दो डेटा है ना, तो दोनों को अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। कि आपका टोटल अलग तरीके से दिख रहा है, ग्रांड टोटल अलग दिखेगा। देन रो, आपके पास मल्टीपल रोज होंगे ना, तो हर एक को क्या कर सकते हो, अलग अलग डिजाइन कर सकते हो। देन कॉलम में भी सेम तरीके से होगा। इसी तरीके से अगर आपको बॉर्डर रखना है तो क्या कर सकते हो आप, पूरे सीट्स का रखना है, रो वाइज रखना है या कॉलम वाइज। आप जैसे रो वाइज रखते हो, मान लो ये मित्र परचेज आएगा, डिवाइडर, ये है ना डिवाइडर्स, इसमें एक ही डेटा है इसलिए नहीं होगा। इसमें बेसिकली क्या है दिख रहा है ऊपर में, ऊपर और नीचे क्या है हमारे पास दिख रहा होगा बॉर्डर। तो ये क्या है, रो डिवाइडर है कि आपको रो वाइज क्या होगा, सारे वैल्यूज को डिवाइड करके एक हाँ? ये कभी भी आप एडिट करोगे वो आपके ऊपर रहता है। ये हमारा क्या रो वाइज है। कॉलम किस तरीके से दिखता है, इस तरीके से ना। तो अगर इधर से भी आपको बॉर्डर लगाना तो क्या करोगे, आप कॉलम पे भी क्लिक करके लगाओगे। या दोनों एक साथ करना चाहते तो क्या करोगे, सीट पे जाके, बाय डिफॉल्ट अभी हमारा ये यूज नहीं है तो इसको हटा देंगे। यहाँ पे पैनल पे तो इसको हटा देते हैं। ये हमारे पास क्या होते हैं, लाइन्स होते हैं। कौन कौन से लाइन होते हैं बाय डिफॉल्ट, ग्रिड लाइन, जीरो लाइन, ट्रेंड लाइंस। तो ये जितने भी लाइन से रिलेटेड चीजें होंगे ना, तो आप यहाँ से एडिट करो। आगे जाके हम लोग देखेंगे एनालिटिक्स कि क्या क्या लाइन्स होती है, रिफरेंस लाइन, ड्रॉप लाइन, एक्सिस और एक्सेस। जैसे हम लोग क्या बोलते हैं, पाई का चार्ट बनाया था डोनट। तो डोनट में बाय डिफॉल्ट देखोगे जीरो का एक्सिस आता था। जैसे इस तरीके से वैल्यू आ रहा था ना, और यहाँ पे इस तरीके से एक लाइन आ रहा होगा, और यहाँ पे जीरो लिखा हुआ है, याद है। कोई नहीं, अगर देखोगे ना तो इस तरीके से आता था। तो आप इसको क्या करना है, रिमूव करना, तो कैसे रिमूव करो, यहाँ पे दिख रहा है जीरो लाइंस, आप यहाँ से सिर्फ नन कर दो, तो ये ऑटोमेटिकली क्या होगा, रिमूव। तो वो आगे हम लोग पाई चार्ट बनाए, डोनट बनाएंगे ना, तो उसमें फिर से देखेंगे। ये दिख रहा है डोनट, इसमें बना हुआ है। तो बाय डिफॉल्ट डोनट बनाने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, दो एक्सिस यूज करते थे। दो यूज करोगे तो क्या आता था हमारा, ऑटोमेटिकली एक्सिस दिखने लगता है। तो उसको हाइड करने के लिए करते हैं। ये मान लो हमारा क्या है, हाँ, इसको अभी चेंज, मतलब ग्राफ के हिसाब से तो नहीं करना, बट हाँ अगर चेंज करना तो कैसे कर सकते हो वो बता। आप नॉर्मली क्या जाते हो, सेटिंग पे जाते हो, ये दिख रहा है। और यहाँ से क्या कर सकते हैं, पैनल चेंज। वर्क सीट क्या होता है, कि पूरे सीट्स का कलर रखना चाहते हो, आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट कोई कलर नहीं रखा है।
इसी तरीके से ये सारा चीज क्रिएट हो जाएगा। एवरेज, एवरेज तो क्रिएट हो जाना चाहिए। इसी तरीके से हमारा क्या होगा, टोटल व्हीकल्स। इसको कैसे क्रिएट करेंगे? तो ये बता देते हैं इफ का कैसे यूज करोगे। सिंटैक्स बाय डिफॉल्ट कैलकुलेट, मतलब ये हमारा बीबी है, बी। फॉर्मूला कैसे लगेगा कि हमें इफ लगाना पड़ेगा। इफ एंड देन ये वैल्यूज, देन इफ के बाद हमारे पास क्या था, एक्सप्रेशन। ये दिख रहा है, एक्सप्रेशन क्या होगा, मतलब कंडीशन। कंडीशन क्या लगाएंगे कि जो हमारा वीवी है वो क्या होना चाहिए, डेटा। यहाँ पे कॉलम में देखना है ना, क्योंकि सेम टेक्स्ट होना चाहिए। केस सेंसिटिव होता है, तो ये पूरा टेक्स्ट आपको लिखना पड़ेगा। तो जो हमारे पास कॉलम है, कौन सा कॉलम ले रहे हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक व्हीकल टाइप्स। इलेक्ट्रिक व्हीकल टाइप, ये क्या हो, इक्वल टू पीवी हो। यही होगा ना, कि अगर ये कॉलम का वैल्यू इसके बराबर हो तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आपको अगर ये वैल्यूज, देन कंडीशंस के बाद क्या होना चाहिए, सम या कम। हम लोग क्या करेंगे, देन वन। अगर ट्रू होता है तो एल्स क्या करेंगे, जैसे आपको लगता है यहाँ पे सिंटेक्स हमारा खत्म हो गया तो क्या करोगे, एंड कर, हमारा एंड। अब जैसे ये टोटल सारी चीजें हो जाएंगी, ए टू जेड को क्या करोगे, काउंट करोगे। तो ये पूरा किसके अंदर चला जाएगा, काउंट के अंदर चला जाएगा, कि मैंने बीवी में काउंट किया है। और ये काउंट तभी होगा जब हमारा ये कंडीशन फुल। सर आप क्या करते हो, बीवी और एक सीट और बी, दिख रहा है। इसका फॉर्मूला देखोगे तो कुछ इस तरीके से, सिंटेक्स मेन है। सिंटेक्स, सिंटेक्स आपको पता है, इफ लिखा, कंडीशंस लिखा, एंड देन इसमें सिंटेक्स में क्या होता है, देन लिखते हैं। उसमें देन नहीं लिखते थे, इसमें क्या करता है कि आप क्या लिख के बाद प्रिंट करवाना चाहते हो तो देन लिख के कर। और चूंकि प्रिंट इन द सेंस कि आप क्या चाहते हो, कि जहां जहां हम लोग की ये कंडीशन ट्रू होगा वहां पे वन वन रख रहे हैं, ताकि क्या कर सके, ये काउंट कर सके। काउंट में क्या होता है, प्लस वन होते ही जाता है ना, तो इसलिए बाय डिफॉल्ट हमने वन रखा है। और चूंकि जहाँ पे आपका इफ कंडीशन खत्म होता है उसके लास्ट में क्या लिखते हैं, एंड लिख देते हैं। तो ये हमारा सिंटेक्स दोनों में सब कुछ, ये बाय डिफॉल्ट हमारा ये अप्लाई होगा, एंड देन आपको कुछ इस तरीके से डेटा दिखेगा। एंड देन आप क्या करोगे, सेम फॉर्मेट इसमें। इसी को परसेंटेज में चेंज करना हो तो कैसे करेंगे, परसेंटेज में, ये हमारा वैल्यू है, राइट क्लिक करते हैं, देन आपको यहाँ पे दिखेगा क्विक टेबल कैलकुलेशन। अब यहाँ पे आपको मल्टीपल ऑप्शन, रनिंग टोटल है, डिफरेंस है, परसेंटेज, देन परसेंट ऑफ द टोटल है, रैंक है, परसेंटाइल है, मूविंग एवरेज है। तो हमें किस में करना है, परसेंटेज ऑफ द टोटल। वैल्यू है, अच्छा इसमें नहीं आएगा ना, ये तो 100 टोटल हो जाएगा ना, तो हमें इसमें क्रिएट करना पड़ेगा। क्रिएट कैसे करेंगे, फॉर्मूला जो मैंने बताया था, परसेंटेज कैसे, पीवी का परसेंटेज कैसे क्रिएट करेंगे जल्दी से बताओ। फॉर्मूला क्या लिखेंगे, जागृति, पीवी परसेंटेज।
क्या लिखते हैं? इवन मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स, तो अगर मार्क्स के बेस पे बता रहे हो तो यहाँ पे क्या है, बीवी के बेस पे, तो टोटल बीवी डिवाइडेड बाय टोटल व्हीकल्स। तो बीवी हमने कैलकुलेट करके अलग से रखा है, बीवी डिवाइडेड बाय टोटल व्हीकल्स, ये करेंगे ना। अगर आपको क्या दिखाना है, पॉइंट में दिखाना है, अगर आपको नंबर्स में दिखाना है तो क्या करोगे, इंटू 100, या तो फिर हमारे पास फॉर्मेट में ऑप्शन होता था चेंज करने का, तो ये हमारा वैल्यूज आ जाएगा। अगर मैं क्या करता हूँ, ओके पे क्लिक करता हूँ, ये आ गया। तो इसको क्या करता हूँ, मैं टेक्स्ट में ऐड ऑन कर देता हूँ। ये परसेंटेज में क्या दिखा रहा है, 0.77। इसको नंबर में कन्वर्ट करना तो कैसे कर सकते हो, इसको डेसिमल पॉइंट में, और क्या करना है, इंटीजर में दिखाना है, 77% दिखाना है, तो क्या करेंगे, फ्लोटिंग पॉइंट चेंज करेंगे। परसेंटेज में कैसे करते हैं, फ्लोटिंग फॉर्मेट, नंबर फॉर्मेट, और नंबर फॉर्मेट में क्या था, वैल्यू आते थे। इसमें एक परसेंटेज भी आ रहा है, आप इसमें परसेंटेज पे क्लिक करोगे तो क्या होगा, ये ऑटोमेटिकली आपका परसेंटेज में चेंज हो जाएगा। या फिर नंबर नहीं हो रहा है क्या? इसमें क्लिक किया था, इससे फॉर्मेट, और फॉर्मेट परसेंटेज, और क्या, तो ये हमारा क्या हो गया, 77.62%। अब आप इसको क्या करोगे, एडिट कर लोगे। मैं- अच्छा, टोटल में क्यों नहीं चेंज हो रहा था ये, राइट क्लिक करके कर रहे थे, क्योंकि यही एक ही वैल्यू था उसके अंदर, इसीलिए। अगर आप क्या करते हैं कि ड्रैग एंड ड्रॉप के बेस पे किए हुए रहते ना, तो वो चेंज कर सकते। इतना समझ में आया? तो ये चीजें आप क्या करोगे, क्रिएट करोगे। ये चार है। अच्छा, जीरो क्यों हो रहा होगा बता सकते हो, यहाँ पे जो लिखा हुआ है एज इट इज आपको लिखना पड़ेगा। कैपिटल स्मॉल सारा चीज चेक कर लेना, कंडीशन चेक कर लेना, कंडीशन सेम सेम होना चाहिए। जो नेम है ना सेम होगा, क्योंकि कंडीशन पे अप्लाई होता है। अब बाकी अब नेक्स्ट क्लास, लेकिन डैशबोर्ड आप लोग क्लियर करें।